आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं और मेरी एक दोस्त अपने कॉलेज फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे। उसके घर से निकलते हुए हमें काफ़ी देर हो गई थी। उसका फार्म हाउस जिस जगह पर उसकी पार्टी हो रही थी वो शहर के एक बाहरी इलाके में था जो अक्सर सुनसान रहता था। उस रात को हाईवे वैसे ही सुनसान था। उस रास्ते पर हमारी गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी दिख नहीं रही थी। मैं कार चला रहा था और मेरी दोस्त दिव्या मेरे बगल में कार के बैठी हुई थी। उस रात की खामोशी से हम दोनों को डर ना लगे इसलिए मैंने गाड़ी में गाने चला रखे थे, पर उसके बावजूद भी मुझे जोरों की नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंखें झपक रही थी जिस वजह से मैं गाड़ी सही से चला नहीं पा रहा था। दिव्या ने किसी तरह से मुझे जगा कर रखा हुआ था। वो बार बार मुझसे बातें कर रही थी लेकिन मेरा ध्यान रोड के सुनसान और अंधेरे पर ही था। अचानक मुझे एक झपकी सी आई और जैसे ही मैंने आंखें खोली और देखा तो गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई है। मुझे होश आता उससे पहले ही मैं उसे कुचल चुका था। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई तो गाड़ी जमीन पर धीरे धीरे घसीटती हुई किनारे पर जाकर लग गई। जब मैंने रोड पर जाकर देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की की आधी ही बॉडी कटी हुई वहां पर पड़ी है। उसका सिर्फ सर और ऊपर का शरीर ही वहां पर पड़ा हुआ था, बाकी सब कुछ गायब था। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरी गाड़ी ने उसे दो हिस्सों में बांटा हो। दिव्या को उस रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने वापस से गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। थोड़ा आगे जाकर जब मेरी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि लड़की की आधी कटी हुई ऊपर की बॉडी मेरे कार के पीछे पीछे आ रही है और फिर कुछ ही पल में वो एकदम से गायब हो गई। लेकिन दिव्या को ये सब बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से मैं दिव्या से कुछ बात नहीं कर पा रहा था। हाईवे ख़त्म होने वाला था कि तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने उस लड़की का निचला हिस्सा यानी कि उसके पैर मेरी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए दिखे। मैंने हिम्मत की और अपनी गाड़ी नहीं रोकी। तभी मेरे कार के शीशे पर ऊपर की बॉडी आकर गिरी। मेरे मुंह से एकदम से चीख निकल गई और मैं कार का कंट्रोल खो बैठा। इससे मेरी कार डिसबैलेंस होकर पलट गई। दिव्या कार से निकलकर बहुत दूर जाकर गिरी। उसी समय हाईवे पर बहुत तेज स्पीड से एक ट्रक गुजर रहा था। इससे पहले मैं उसे बचा पाता वो ट्रक दिव्या को दो हिस्सों में बांट कर चली गई। मैं बहुत जोर से चीखा और चीखते चीखते वहीं पर बेहोश हो गया। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली। मुझे डॉक्टर ने बताया कि वो दिव्या को नहीं बचा पाए। मैंने अपने दोस्त को ये वाला पूरा किस्सा बताया। उस दिन के बाद से मुझे हर रोज़ एक सपना आता है जिसमें मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे रेंगते हुए कोई आ रहा है और मुझसे आकर पूछता है कि उसके पैर कहाँ हैं। मुझे नहीं पता कि वो दिव्या है या कोई और, पर उस सवाल को सुनकर रोज ही मेरी रूह कांप जाती है। जब ये बात डॉक्टर ने बताई कि वो दिव्या को नहीं बचा पाए तो मैं खुद का आपा खो बैठा। मुझे बहुत गिल्टी महसूस हुआ कि मैं दिव्या को नहीं बचा पाया। आखिर उस हाईवे पर उस आधी कटी हुई लाश का क्या मतलब है? ये सब कुछ जानने के लिए मैं उस हाईवे पर एक बार फिर जाने का निश्चय कर लिया और मैं उसी जगह पर पहुंचा जहां हमारा एक्सीडेंट हुआ था। वो हाईवे सुबह के समय तो एकदम नॉर्मल दिखाई पड़ता था, लेकिन रात होते ही वहां पर कुछ ना कुछ हरकत होने लगती थी। इसलिए बहुत से लोग उस हाईवे पर रात में निकलने से डरते थे। मैं जब उस हाईवे पर पहुंचता हूं तब वहां पर रात हो चुकी थी और वहां पर
बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। एक सन्नाटा उस हाईवे पर पसरा पड़ा था। इसी वजह से मैं इस हाईवे पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाया और नीचे उतरकर पास वाले गांव में जाकर रुक गया। उस गांव में सभी लोग मुझे देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि उस गांव में हाईवे के डर की वजह से इससे पहले कोई नहीं गया था। वो सभी मुझे देखकर इसलिए अचंभित हो रहे थे क्योंकि मैंने गांव में जाकर एक रात रुकने के लिए पूछा। गांव का मुखिया, उसने मुझसे कहा कि इस गांव में इससे पहले कभी कोई नहीं आया, अगर आप यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हैं। उस रात बहुत ज़्यादा घने अंधेरा था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवाएं बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। उस गांव में बहुत से घर बने हुए थे और कुछ झोपड़पट्टी वाले भी थे तथा कुछ घर टूटे फूटे भी थे, जिसे देखकर थोड़ा अचंभित सा महसूस कर रहा था। एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे रुकने के लिए एक कमरा दिया जहाँ पर मैं उस रात रुक गया। मैं रात को जैसे ही सोया फिर से मुझे वही रेंगने वाला सपना दिखाई दिया और वो आकर मुझसे दोबारा से पूछता है कि आखिर उसके कटे हुए पैर कहाँ हैं। मैंने सपने में देखा कि उस रात हाईवे पर एक लड़की मेरा पीछा करते हुए आ रही है और मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जा रहा हूँ। मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ, लेकिन वो लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और वो मुझसे पूछ रही है कि उसके कटे हुए पैर कहाँ हैं। ऐसे करते हुए मैं पूरी रात चैन की नींद सो नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि रात को ये पर पूरा गांव था, पर सुबह उठते ही वहाँ कोई गांव दिखाई नहीं दिया। यानी गांव के सारे घर पता नहीं कहाँ गायब हो गए और मैं अपने आप को एकदम मिट्टी से भरी ज़मीन पर लेटे हुए देखता हूँ। ये सब देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ कि जो गांव रात में यहाँ पर दिखाई दे रहा था और जिस कमरे में मैं रुका था और जिस बुढ़े से मैं मिला था, वो सब अचानक ही सुबह होते ही कहाँ गायब हो गए। ऐसा कैसे हुआ? मैं पैदल ही उस हाईवे पर दोबारा पहुँच गया और वहाँ पहुँचते ही मैंने एक राहगीर से पूछा कल रात के बारे में, और ये सब सुनकर उस राहगीर ने कहा, आप जिस गांव की बात कर रहे हैं वो तो यहाँ पर कभी था ही नहीं। वो आगे बताता है कि इस हाईवे के बनने से पहले यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग रहा करते थे और वो अपनी ज़मीन पर फसल उगाते थे। जब ये हाईवे बना तब उनकी ज़मीन के ऊपर ही ये हाईवे निकल गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को बहुत नुकसान पहुंचा। कहा जाता है कि उन ग्रामीणों में से ही किसी एक की लड़की इस हाईवे पर घूमते फिरते आ गई थी और अचानक से ही किसी गाड़ी के चपेट में आकर उसके शरीर के दो हिस्से हो गए थे। उसका धड़ अलग हो गया और पैरों वाला हिस्सा आज तक किसी को नहीं मिला। उस राहगीर की बातों को सुनकर अब मैं और ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि इस लड़की का संबंध मेरे सपनों से है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये लड़की मेरे सपनों में आकर मुझसे पूछती है कि उसके पैर कहाँ है और इस हाईवे पर उसी लड़की की आत्मा भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। राजस्थान वैसे भी भूत बंगलों और हवेलियों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ तो हर कदम पर एक खौफनाक साया मानो धूल भरी आंधी के रूप में आपका पीछा करता हुआ महसूस होता है। ऐसे ही एक साए से मेरे मित्र का पाला पड़ गया था। यहाँ जयपुर में एक हाईवे पर काफ़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस वजह से वहाँ से गुजरते वक्त लोगों को एक खटका सा लगा रहता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस हाईवे पर रात में भूत पिशाच घूमते रहते हैं। मेरे एक मित्र बलवंत रात को 12 बजे के करीब सिनेमा देखकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में ऑटो वाले से कहा, भाई साहब, ये हाईवे का दूसरा सर्कल जहाँ आता है वहाँ पर उतार दोगे? ऑटो वाले ने अपनी बड़ी बड़ी और लाल आंखों से बलवंत को देखा और कहा, 200 लगेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा है भाई साहब। जान से ज़्यादा है क्या?
इस वक्त मेरे सिवा वहाँ कोई नहीं जाएगा। देना है तो दो, वरना निकलो। अच्छा ठीक है, ले चलो। ऑटो गड़गड़ाहट करते हुए चला जा रहा था। बाहर हर चीज डरावनी लग रही थी। बलवंत ने सोचा, आज तो आ गया, पर इतनी दूर अब कभी नहीं आएगा। मन ही मन अपने डर को छुपाता बाहर देख रहा था। पेड़ पौधे, सड़क अंधेरा, साएं साएं करती हवाएं, सब मिलकर एक खौफनाक मंजर दिखा रहे थे। ऑटो वाला भी शायद डरा हुआ था, इसलिए चुपचाप चले जा रहा था। इतना बड़ा शहर पर इस रोड पर तो मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। सड़क किनारे गौर से देखो तो अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देती हैं। कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। अचानक बलवंत ने कहा, ये क्या? सड़क से दूर एक कुआं है जहां शायद कोई दिखा। बलवंत ने कहा, भाई जरा धीरे चलना। ऑटो की गति धीमी हो गई। ध्यान से देखा तो 3 छोटी छोटी लड़कियां सफेद चोगा पहने कुएं में देखकर हंस रही थी। मन बैठ गया, सांसें तेज हो गई। फिर देखा आसपास कोई भी नहीं है, केवल वो 3 छोटी छोटी लड़कियां कुएं में देखती, फिर आसमान की ओर मुंह करके जोर जोर से हंसती, फिर कुएं में देखती, फिर आसमान की ओर मुंह करके जोर से हंसती। मैंने कहा, भगा भाई भगा, ऑटो भगा। हड़बड़ाहट में ऑटो वाले ने ऑटो भगाना शुरू कर दिया। वो सब क्या था? वो लड़कियां आधी रात को हाईवे पर क्या कर रही थी? वहां तो कोई घर भी नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो डायन? नहीं नहीं नहीं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और गला सूख गया था। हाथ पैर कांप रहे थे। ऑटो वाले से कुछ कहने लायक भी नहीं रहा। मन में सोच रहा था, सब सही कहते हैं, ये रोड भूतिया है। तभी अचानक एक महिला ऑटो के सामने आ गई और ऑटो रुकवाने लगी। खुले बाल, सफेद साड़ी, आंखों की जगह बस काले काजल दिखाई दिए। तभी बलवंत ने कहा, मत रुकना भाई साहब, मत रुकना। तभी ऑटो वाले ने कहा, अरे इतनी रात में कहाँ जाएगी बेचारी, फंस गई होगी। ये कहकर उसने ऑटो रोक दिया। मुझे आगे सर्कल तक जाना है। इस पर ऑटो वाले ने बैठने का उसे इशारा कर दिया। बलवंत का मन नहीं माना। वो उस औरत को डरते डरते गौर से देखने लगा। जैसे ही वो ऑटो में चढ़ने लगी, बलवंत का कलेजा मुंह को आ गया। ये क्या? इसके तो पैर उल्टे हैं। आवाज बैठ गई, गला चोक हो गया। वो बलवंत के बगल में ही बैठी थी। बलवंत ने उसकी ओर एक बार भी पलट कर नहीं देखा, बस चुपचाप अपनी सीट पर जमकर बैठ गया। पूरा शरीर जैसे का तैसा रह गया, जैसे किसी शेर को सामने देख लिया हो, जैसे किसी ने स्टैचू कह दिया हो। यहाँ तक कि सांस लेने की भी हलचल नहीं हो रही थी। उसे लगा, आज ये डायन मुझे और इस ऑटो वाले को मार कर खा ही जाएगी। आज तो मर ही गए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो औरत आगे सर्कल पर उतर गई। जैसे ही वो ऑटो से उतरी, बलवंत की जान में जान आई। बलवंत ने ऑटो वाले से कहा, अरे भाई साहब, आज तो दोनों मरते मरते बचे। मैं कह रहा था ना मत रोको। वो औरत को ध्यान से देखा नहीं आपने? उसके पांव उल्टे थे। ये सुनते ही ऑटो वाले ने अचानक ऑटो रोका। क्या? हाँ, उसके पांव उल्टे थे, मैंने देखा। ऑटो वाले ने हंसते हुए अपने पांव को आगे बढ़ाया और कहा, कैसे? ऐसे उल्टे थे क्या? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।